कहते हैं कि आदमी जहर से नहीं मरता और टेंशन से मर जाता है। एक बार एक राजा अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। हाथी की सवारी थी। हाथी ताकत के नशे में चूर था। हाथी ने ध्यान नहीं दिया और उसकी सूंड से एक मस्त मोला फकीर का कटोरा गिर गया। फकीर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, रुक मैं बताता हूं, और हाथी का पूंछ पकड़ लिया। हाथी ने पूरी ताकत लगा दी पर हाथी एक कदम आगे नहीं बढ़ सका। राजा ने पीछे मुड़ के देखा तो फकीर के हाथ में हाथी का पूंछ था। राजा को बड़ा अचंभा हुआ कि एक फकीर में इतनी ताकत। राजा फकीर के पास गया और बोला, आपकी जगह फुटपाथ पे नहीं, आपकी जगह तो राज दरबार में होनी चाहिए। आप इतने ताकतवर हैं, आप हमारे साथ चलिए। आपको कुछ नहीं करना, केवल राज दरबार के राज मंदिर में एक दीपक जलाना है, सुबह 4 बजे उठना है और आरती करनी है। फकीर ने कहा, ठीक है, अच्छा खाने पीने को मिलेगा। थोड़े दिन बीते कि एक दूसरे राज्य का राजा से मिलने आया। राजा ने रौब जमाने के लिए बातों ही बातों में बोल दिया कि हमारे राज्य की सेना और प्रजा की तो बहुत दूर की बात है। हमारे राज्य के तो फकीर भी इतने ताकतवर हैं कि एक बार तो हाथी को भी पकड़ ले तो हाथी भी एक कदम नहीं बढ़ सकता। दूसरे राज्य के राजा ने बोला, भी हमें तो दिखाओ तब माने। राजा ने फकीर को बुलाया और कहा, नाक का सवाल है, ध्यान रखना। फकीर ने कहा, ठीक है, हाथी को बुलाओ। फकीर ने हाथी का पूंछ पकड़ा मगर इस बार पासा पलट चुका था। हाथी फकीर को घसीटते हुए ले गया। ये देखकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ और फकीर से बोला कि जब तुम फुटपाथ पर रहते थे, रूखा सूखा खाते थे, तब भी तुम में इतनी ताकत थी। अब तो तुम राज दरबार में रहते हो, 56 प्रकार के भोजन करते हो, फिर ताकत कहां गई? फकीर जोर से हंसा और बोला, राजा जी, ताकत को टेंशन खा गई। पहले मेरे कोई टेंशन नहीं थी, कब उठना है, कब जागना है, कब सोना है। अब रात को सोता हूं तो टेंशन लेकर सोता हूं कि सुबह 4 बजे उठना है, दीपक जलाना है, आरती करनी है। टेंशन मेरी ताकत को खा गई। यही हालात आज के समय की है। हम सोते हैं तो हर दिन हजारों टेंशन लेकर सोते हैं जो हजारों बीमारियों को न्योता देती है, जबकि हमें पता है कि टेंशन करने से कुछ नहीं होगा। वही होगा जो भगवान को मंजूर है। फिर टेंशन करने का क्या फायदा? सो मेहनत पे भरोसा रखो। टेंशन करने से कोई फायदा नहीं है। टेंशन आदमी का शरीर दीमक की तरह खा जाती है।